विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आ गया है टीम इंडिया का फिटनेस कार्ड, लेकिन विराट कोहली को मिल गई है बड़ी छूट। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह समेत बाकी खिलाड़ियों का क्या हाल है, क्योंकि ये फिटनेस टेस्ट जो था वो एशिया कप के लिहाज से बहुत ज़रूरी था। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ होने वाली है, इसलिए भी ज़रूरी था। तो ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो इसके लिए तो बेहद ज़रूरी ही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड होते हैं और खिलाड़ियों की फिटनेस आंकी जाती है। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली को बड़ी छूट दे दी गई है। और विराट कोहली, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में रहते हैं, तो बीसीसीआई ने उनका टेस्ट भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर लिया। जी हाँ, विराट कोहली का टेस्ट तो हुआ, लेकिन बेंगलुरु में नहीं, जहाँ पे टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी मौजूद थे। विराट कोहली को शाही अंदाज में छूट दी गई और कहा गया कि आप जहाँ हैं वहीं टेस्ट दीजिए। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड में ही किया गया है विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट। और विराट कोहली तो फिटनेस के मामले में नंबर 1 है, तो फेल तो हो ही नहीं सकते। लेकिन इंग्लैंड में ये टेस्ट किया गया है और विराट को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी का टेस्ट भारत के बाहर नहीं हुआ है। सिर्फ विराट कोहली को ये छूट दी गई है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज समेत अधिकतर खिलाड़ियों का टेस्ट जो है वो बेंगलुरु में ही किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में, जो एनसीए के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन वहाँ पर इन सब का टेस्ट किया गया। इसके अलावा सितंबर में हो सकता है लोकेश राहुल, ऋषभ पंत और आकाशदीप के साथ साथ रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी का टेस्ट। फिजियो की तरफ से बीसीसीआई को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम मावी, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरैल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और जायसवाल इस टेस्ट में शामिल हैं, जो आंशिक फिटनेस टेस्ट हुआ है उसमें। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका बाद में फिटनेस टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों के रिकवरी पैटर्न और बेसिक स्ट्रेंथ टेस्ट को प्राथमिकता दी गई है। जो भी ये टेस्ट हुआ है अभी फिटनेस टेस्ट, उसमें इन सबकी बेसिक स्ट्रेंथ देखी गई है और रिकवरी पैटर्न को देखा गया है। बाकी कई खिलाड़ियों ने फिटनेस पैरामीटर को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कुछ खिलाड़ियों का आंशिक फिटनेस टेस्ट ही हुआ है, जैसे कि जो मैंने आपको लिस्ट बताई है उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे कि एक पार्शियल फिटनेस टेस्ट किया गया है। सितंबर में दूसरा चरण आयोजित होने वाला है। रिहैब या रिटर्न टू प्ले चरण से गुजर रहे खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। जो अभी अनफिट है ना या रिहैब में, उनका टेस्ट होगा, और जो खेलने के लायक हैं, जो खेल सकते हैं, उनका टेस्ट होगा। अब केएल राहुल, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत का नाम इसमें शामिल है। पंत के पैर पे चोट लगी थी, नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा अनफिट थे, आकाशदीप अनफिट थे, राहुल ने 5 टेस्ट मैच खेले, जड्डू ने 5 टेस्ट मैच खेले। तो ये देखा जाएगा कि रिकवर हैं, खेलने लायक है नहीं है। फिर इसमें वो खिलाड़ी भी शामिल होंगे बाद में जो चोट और बीमारी के कारण अभी नहीं आ पाए थे। अब ये टेस्ट जो है एशिया कप की फिटनेस तो देखी जा रही है, लेकिन साथ साथ वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी अहम है। फिटनेस के पैमाने से ही टीम इंडिया का सिलेक्शन होगा। इसमें रिकवरी भी देखी जा रही है, स्ट्रेंथ देखी जा रही है, आप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, वापस मैदान पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये भी देखा जा रहा है। तो तमाम चीज़ें ऐसी है इस टेस्ट में। एक तो पार्शियल टेस्ट हो गया कि नॉर्मल टेस्ट में देख लिया गया हाँ ये खिलाड़ी फिट है तो इसको बाहर कर दिया जाए, मतलब कि इसको पास कर दिया जाए। जो खिलाड़ी अनफिट लग रहे हैं उनका टेस्ट किया गया, वो भी पास हो गए। विराट कोहली को इंग्लैंड में टेस्ट देना पड़ा, वो भी पास हैं। कुछ खिलाड़ी जो अनफिट थे, जो रिहैब में थे, उनका भी टेस्ट होगा। ये भी देखा जाएगा कि क्या वो खेल पाएंगे नहीं, क्योंकि अब पंत के पैर पे चोट लगी थी, वेस्ट इंडीज़ दौरे से वो बाहर रहेंगे शायद, लेकिन क्या वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेल पाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे T20 और वनडे खेल लें। तो ये तमाम चीज़ें भी देखी जा रही हैं, आंकी जा रही हैं। और ये पूरा फिटनेस टेस्ट हुआ है अभी, जिसमें रोहित शर्मा, सरफराज, तमाम खिलाड़ी जो हैं ये पास हो गए हैं। विराट कोहली को बाहर टेस्ट देना पड़ा। तो अब देखते हैं, एशिया कप की टीम तो बन चुकी है, उसमें ये फिटनेस कितनी काम आती है। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया टीम का सिलेक्शन होता है तो फिटनेस के बिहाफ पर किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।